हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फ्रेंड्स वेरी हैप्पी। आज मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यह जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम इस सब का नाम बता देते हैं किसका क्या नाम है। ओके, यह जो आप देख रहे हैं यह है यूटेराइन फंडस, यह है यूटेराइन। ओके स्टूडेंट्स, यह है स्थेमस और यह है फैलोपियन ट्यूब और यह है एम्पुला। यह ओवरीज है, एक दो है इसलिए ओवरीज, एक होगा तो ओवरी। यह जो है सो फिम्डिया है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और यह जो है सेकेंडरी ओसाइट है। यह है इंडोमेटेरियम जो कि इनर लेयर है। यह है मायोमेटेरियम्स जो कि मिडिल लेयर है, और यह है प्रीमेटेरियम्स जो कि आउटर लेयर है। ओके स्टूडेंट्स, यह है हाइमेन और यह है सर्विकल कैनाल्स और यह है सर्विक्स, और यह मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वेजाइना। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को दो भाग में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है ओवरीज है, तो ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स। ओवरीज जो है सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, और यह जो है सो फीमेल गैमेट्स यानी सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करता है, और बहुत प्रकार के हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज करता है, साथ ही साथ प्रोटीन्स हार्मोन्स भी ये ओवरीज रिलीज करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह हार्मोन्स के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ यह जो है सो आप देख रहे हैं GnRH। ओके स्टूडेंट्स, यह जो है सो हाइपोथैलेमस ग्लैंड बनाता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ओके स्टूडेंट्स, यह जो है सो एक्ट करता है, यह करता है एंटोरियर पिट्यूटरी पे, और यह जो है सो दो हार्मोन बनाता है, FSH और LH जो है सो बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और यह FSH जो है सो यह बनाता है आपको, यह जो काम करता है यह करता है फोलिकल सेल का। ओके स्टूडेंट्स, अब यह जो FSH है यह काम करता है, एक्ट करता है ग्रैनुलोसा सेल पे, और यह जो है LH काम करता है थिक्का सेल पे। ओके स्टूडेंट्स, अब थिक्का सेल जो है सो क्या बनाता है? थिक्का सेल जो बनाता है एंड्रोजन। अब बोलोगे एंड्रोजन तो मेल हार्मोन्स है। हाँ, एंड्रोजन मेल हार्मोन्स है, लेकिन ये एंड्रोजन जो है सो यह इंटर करेगा कहाँ? इंटर करेगा आपको यह ग्रेनुलोसा सेल में, और ग्रेनुलोसा सेल जो है सो एंड्रोजन्स को कन्वर्ट कर देगा आपको किस में? एस्ट्रोजन में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देख लिए एस्ट्रोजन जो है सो कैसे बना। उसके बाद हम फिर से आ जाते हैं इस पॉइंट पे। देखो, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इज लेंथ। यह जो आप ओवरी देख रहे हैं, इसका लेंथ है 2 से 2.4। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखें ओवरी रिलीज ए सेकेंडरी ओसाइट। ओवरी ऑफ ए फीमेल बेबी आर फॉर्मेड ड्यूरिंग 11th से 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये ओवरी जो है, ये ओवरी क्या रिलीज करता है? आप लोग पढ़े होंगे ओवा या ओवम, नहीं, ओवरी जो है सो हमेशा सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करता है। ओके स्टूडेंट्स, ओवरी सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करता है, साथ ही साथ यह जो है सो प्रेगनेंसी के 11 से 12 वीक के बाद यह ओवरी का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं बिफोर बर्थ ए मिलियन ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन बोथ ओवरीज, बट एट puberty only 60,000 to 80,000 follicles are left in each ovary। अब यह जो आप ओवरी देख रहे हैं, ये ओवरी, इसमें जो है सो पहले मिलियंस ऑफ स्पर्म बोलते हैं, मिलियंस ऑफ ओसाइट रहता है, इसमें मिलियंस ऑफ ओसाइट रहता है,
और एक प्यूबर्टी एज आने के बाद, प्यूबर्टी एज आने के यानी 10 से 12 साल होने के बाद यह जो है इसकी संख्या में oocyte की संख्या हो जाता है आपको 60,000 से 80,000 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यह जो है सो ओवरी क्या होता है, रिलीज होता है। तो हम इसके बाद यह वाला पहले देख लेते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है सो फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, भलवा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वेजाइना इट इज़ ए ट्यूबुलर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यह जो आप देख रहे हैं ये वेजाइना है जो कि एक ट्यूबुलर है और 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। और यह जो आप इसके बाद दिखाते हैं, इंसीमिनेशन, डिपोजिशन ऑफ सीमेन इज वेजाइना, सिंगल एजाकुलेशन प्रोड्यूस 2.5 to 5 ml, 1 ml 80 से 120 मिलियन स्पर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं एक एजाकुलेशन में, सिंगल एजाकुलेशन में जो है 2.5 से 5 ml स्पर्म निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, वेजाइना में। और वह जो एक ml स्पर्म में, यहाँ देख सकते हैं 1 ml स्पर्म में जो है 80 से 120 मिलियन स्पर्म पाया जाता है। तो इसको आप गुना कर दीजिए, 200 मिलियन या 250 मिलियन हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो है 250 मिलियन स्पर्म इजाकुलेट होता है, लेकिन फर्टिलाइज्ड के लिए तो सिर्फ एक ही स्पर्म काफ़ी है। फिर भी इसमें से 20% स्पर्म जो है सो डिफेक्टेड रहता है। किसी का हेड टूटा रहता है तो किसी का टेल टूटा रहता है, किसी का हेड 2 रहता है तो किसी का टेल 2 रहता है, किसी का हेड टेल दोनों फ्रैक्चर रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कारण से 20% स्पर्म तो वैसे ही चला गया। उसके बाद जो है सो यह जो वेजाइना देखना ये एसिडिक होता है। अब एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं हम लिखे हुए हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन बाय लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलियस प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि एसिडिक होता है। अब यह स्पर्म जो यहाँ इजैकुलेट हुआ वो क्या होता है, एसिडिक होने का कारण बहुत से स्पर्म मर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत से स्पर्म मर जाते हैं। तो अब थोड़ा ये स्पर्म, अब इसमें जो लगभग 200 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट हुआ उसका 1% ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1% ही, यानी 200 से 250 स्पर्म ही यहाँ पहुंच पाता है फैलोपियन ट्यूब तक। यह जो है सो वेजाइना से लेकर फैलोपियन ट्यूब का रास्ता 20 सेंटीमीटर का होता है। इसका यह बहुत ही कठिन होता है। जो स्पर्म का टेल सही होता है, जिसका हेड सही होता है, जो पूर्णतः मैच्योर होता है, जो स्ट्रांग होता है, वही यहाँ तक पहुँच जाता है। एक बात आपको पता है, स्पर्म पर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता है। स्पर्म में कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता है, ये अनकवर्ड होता है। लेकिन यही ओवरी में बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ओवरी पे क्या है, ये क्या है, जोना पेलुसिडा। उसके बाद यह जो लेयर आप देख रहे हैं यह है कोरोना रेडिएटा। ओके स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं ना, इस पर लेयर है, कवरिंग लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। लेकिन स्पर्म के पास ऐसा कोई लेयर नहीं है। बट स्पर्म के पास जो है सो यहाँ देख सकते हैं फ्रुक्टोज इज यूज्ड फॉर एटीपी प्रोड्यूस बाय स्पर्म। स्पर्म के पास फ्रुक्टोज पाया जाता है जो कि एटीपी प्रोवाइड करता है उसी के थ्रू। और इसमें जो ये फ्लेजला लगा रहता है, स्पर्म में जो ये फ्लेजला लगाता है, इसी के थ्रू ये मूवमेंट करके यह 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का जो यह रास्ता है, यह कठिन रास्ता जो है सो तय करता है। उसके बाद यह देखो, यहाँ से ओवरी रिलीज होगा। ओके, यहाँ से ओवरी रिलीज हुआ, मान लो ओवरी बोलते हैं oocyte, सेकेंड ओवरी से सेकेंड oocyte रिलीज हुआ। अब यह जो है फिम्ब्रिया है, यह क्या करता है, इसको पकड़ने का कोशिश करता है, ऐसे जो पकड़ने का कोशिश करता है। लेकिन यह नहीं है जो हर बार यह सेकेंड oocyte को पकड़ ही ले, कभी कभी छूट भी जाता है। लेकिन चलो, यहाँ से ओवरी को सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ और यह यहाँ से ट्रैवलिंग करेगा। इसमें जो है सो सीलिया लगा रहता है। अब यहाँ से स्पर्म भी जाएगा। यहाँ से स्पर्म जो जाता है तो जो सक्सेस जाता है वो आगे बढ़ता जाता है। यहाँ 200 मिलियन ऑफ स्पर्म इजैकुलेट हुआ, यहाँ आते आते 10,000 हो जाता है। और यहाँ आते आते आपको कितना पहुँच पाता है, 200 से 250 स्पर्म मात्र यहाँ पहुँच जाता है। इसमें जो सीलिया लगा रहता है फैलोपियन ट्यूब में, इसमें भी बहुत सारा स्पर्म टूट जाता है, फंस जाता है, रुक जाता है, नहीं पहुँच पाता है। और आपको पता है ना, जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला और स्टेमस के जंक्शन पे
अगर वैसे बोले तो एम्पुला में होता है, अगर अच्छे से बोले तो एम्पुला और इस्तेमा जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख लिए जो ओवरी जो है कैसे फर्टिलाइज होता है। अब जो है यह देख लीजिए, अब हम यहाँ दिखाते हैं आपको, यह स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। यह स्ट्रक्चर है हाइमेन का, हाइमेन। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइमेन कैन रैप्चर बिकम्स ऑफ वेजिनल्स इन्फेक्शन, साइकिलिंग, हॉर्स रीडिंग और स्विमिंग। यह जो आप देख रहे हैं हाइमेन, ये बहुत से कारण से जो है जो डिफेक्ट होता है, टूटता है। एक तो हुआ वेजिनल इन्फेक्शन, यानी वेजाइना में इन्फेक्शन होने के कारण भी टूटता है। साइकिलिंग, साइकिल चलाते हैं उसमें भी टूटता है। हॉर्स रीडिंग करते हैं उसमें भी टूटता है। और स्विमिंग, स्विमिंग जो करते हैं उसमें भी हाइमेन टूटता है। ज़रूरी नहीं है अगर उसका हाइमेन टूटा है तो उसके पास सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो, यह ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हैं कितने कारण से भी हाइमेन टूटता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं, आपको सर्विक्स के बारे में बता देते हैं। सर्विक्स जो है, सबसे पहले यह जान, सर्विक्स जो है सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल होता है। अगर मान लीजिए इस यूटेरस में 2 से 3 किलो का जो है बर्थ जमा रहता है, एम्ब्रियो बनता है। बर्थ जो बच्चा जो रहता है 3 से 4 किलो का, उसको यह रोक कर रखता है। कौन? सर्विक्स ही। अगर यह रोक के नहीं लगा तो ये नीचे गिर जाएगा। आप तो जान सकते हैं, अगर यह सर्विक्स रोक के 3 से 4 किलो बच्चा का नहीं लगेगा तो क्या हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। और यह जो ओवरी जो निकलता है, आप देखो कभी कभी क्या होता है, यह ओवरी रिलीज हुआ तो यह ओवरी से जो ओसाइट रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट, वो कभी कभी राइट से निकला हुआ ओसाइट लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और लेफ्ट ओवरी से निकला हुआ सेकेंडरी ओसाइट राइट फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो स्पर्म आप देख रहे हैं, ये ट्रैवलिंग करते 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 फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आपको यहाँ तक पहुँच जाता है, फिम्ब्रिया से आगे तक। अब देखो यहाँ से ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ और यहाँ स्पर्म आ गया, यहीं फर्टिलाइज कर दिया। अब यह यहाँ फर्टिलाइज हो गया तो ये डेंजरस हो गया, और इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर प्रेगनेंसी। अब यहाँ जो फर्टिलाइज होगा तो इसे निकालना पड़ेगा, डेवलप नहीं होगा, नहीं निकालेंगे तो आदमी मर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सर्विकल्स के और काम के बारे में जानते हैं। तो फंक्शन ऑफ सर्विकल म्यूकस, इट सप्लीमेंट्स द एनर्जी नीड ऑफ स्पर्म। यह जो सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल जो है, ये क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता है। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं सेकंड में है, इट प्रोटेक्ट स्पर्म फॉर फैगोसाइट सेल। ओके, तो यह जो है सर्विकल कैनाल सर्विक्स, यह क्या करता है, स्पर्म को फैगोसाइट सेल से बचाता है। फैगोसाइट सेल्स क्या करता है, स्पर्म को खा जाता है, और स्पर्म को खा जाएगा तब तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ क्या करता है, स्पर्म को फैगोसाइट सेल से बचाता है। इसके बाद है, इट प्ले ए रोल इन कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन जो है सो फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं। यहाँ जो है सो सर्विक्स में भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यूटेरस में भी हो सकता है, और फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, और इस सर्विक्स का जो पीएच मान होता है वो 8.5 होता है, जो एल्कलाइन बना के रखता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह जो है सो आप देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।